हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी विधायक श्री अनिल विज ने कहा कि हमारी वोट काम के लिए होती है और हमने काम करके दिखाए हैं और जिसने काम नहीं किए उसे वोट मांगने का अधिकार तक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया संविधान भाजपा के लिए गीता और रामायण है जिसका एक पन्ना या दोहा बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले अमेठी छोड़ी थी और अब ये रायबरेली और वायनाड भी छोड़ेंगे और उनका पक्का दावा है कि इस चुनाव के बाद ये हिंदुस्तान भी छोड़ेंगे। श्री विज आज शाम अंबाला छावनी के सुंदरनगर, पुल चमेली, एकता विहार व बब्याल में भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। श्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी के एयरपोर्ट से जल्दी उड़ान प्रारंभ होगी और जिस शहर में एयरपोर्ट आ जाता है वहां तरक्की के और मार्ग खुल जाते हैं और विकास होता है। उन्होंने कहा कि हमने काम करके दिए हैं और जिसने काम नहीं किए उन्हें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज वह बंतो कटारिया के लिए वोट मांगने आए हैं और एक एक बूथ से उन्हें भारी मतों से हमें विजयी बनाना है। ये संदेश दें कि हमारी जो वोट होती है वह काम के लिए होती है। लोकसभा में जो 400 का फूल बन रहा है उसमें एक कड़ी अंबाला से भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और ऐसी बात आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कही। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने भविष्य का रोड मैप तैयार किया है और इस कार्य के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो देंगे। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों को ये कहकर भी गुमराह किया जा रहा है कि भाजपा आ गई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, मगर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया जो संविधान है ये भाजपा के लिए गीता और रामायण है जिसका एक पन्ना या दोहा भी बदला नहीं जा सकता। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि आगामी 25 मई को लोकसभा के छठे दौर का चुनाव होने जा रहा है। आमने सामने देश की राजनीतिक पार्टियां आज खड़ी है। एक तरफ हिंदुस्तान की देशभक्ति की आराधना करने वाली एवं लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कुछ कुनबे एवं कुछ गैंग है जो देश को लूटने की योजनाएं बनाते रहते हैं और जब मौका आता है तो लूटते हैं। चुनाव प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 साल बाद वोट डालकर हम तय करते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन होगा और यह बहुत सोच विचार कर किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि कौन सी पार्टियां, उसका प्रत्याशी और उस पार्टी का इतिहास क्या है ये देखना चाहिए। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि देश में भाजपा ही एक पार्टी है जिसने जो कहा करके दिखाया। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम लंबे समय से कश्मीर में 370 अनुच्छेद को खत्म करने को कहा था और आज ये कार्य करके दिखाया है। हमने देश में 2 विधान नहीं चलने का नारा दिया था। हमने कहा था कि कश्मीर में उग्रवाद की वजह अनुच्छेद 370 है। हमें जब सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में अनुच्छेद 370 को खत्म करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद को रोकने का काम किसी ने किया तो वह भाजपा ने किया। आज कश्मीर में शांति है और GB सम्मेलन कश्मीर में हुआ। इसी तरह हमने राम मंदिर बनाकर दिखाया और आज करोड़ों लोग भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस एवं इंडी पार्टी कह रही है कि भाजपा यदि सरकार में आई तो देश का संविधान बदल देगी। इन्हें तो संविधान शब्द इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जितना संविधान को इन्होंने रौंदा है उतना किसी ने नहीं रौंदा। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर देश के संविधान को रौंदकर अनेकों लोगों पर झूठे केस बनाकर उन्हें जेलों में डाला गया। अंबाला के कई लोग भी इस दौरान जेल में डाले गए। कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगाकर तोड़ा। क्या इन्होंने संविधान का सम्मान किया? बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाकर गए थे क्या यह उस पर चले? राहुल गांधी आखिरकार किस संविधान की बात कर रहे हैं? पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी भाजपा पार्टी ने नारा दिया कि इस बार 400 पार। इस नारे से राहुल गांधी घबरा गए और उनका सुख चैन चला गया है और उन्हें नींद तक नहीं आ रही है। राहुल गांधी ने देश को कई प्रकार के ड्रामे करके दिखाए हैं और अब इन्होंने ज्योतिषी का काम भी शुरू कर दिया है। ये हमें हमारा भविष्य न बताकर अपना भविष्य देखें। ये 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें बताना चाहिए कि यह जीतेंगे तो रायबरेली से जीतेंगे या वायनाड से जीतेंगे। यदि किसी सीट से जीतेंगे तो कौन सी सीट खाली करेंगे? राहुल गांधी को अपना भविष्य बताना चाहिए। पहले इन्होंने अमेठी छोड़ी थी और अब रायबरेली और वायनाड भी यह छोड़ेंगे। अनिल विज ने कहा कि उनका पक्का दावा है कि इस चुनाव के बाद ये हिंदुस्तान भी छोड़ेंगे क्योंकि ऐसे झूठे आदमी को हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाया और उसे लागू भी किया जाएगा, मगर जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया वो ये कैसे लागू करेंगे? इनके 20-25 सांसदों से क्या कोई कानून बनाया जा सकता है? इनके ठगबंधन के साथियों ने तो इनके घोषणा पत्र पर तो हस्ताक्षर तक नहीं किए हैं। इनका घोषणा पत्र महज जनता को गुमराह करने वाला है। ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा, अब यह मोदी का हिंदुस्तान है। पहले आतंकी सीमा पार से आकर हमारे लोगों को मार जाते थे और हम केवल श्रद्धांजलि देते रहते थे। लोकसभा से
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी अंबाला चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ललित चौधरी जी, आशीष अग्रवाल जी, वार्ड के प्रधान हैं, रवि बुद्धिराजा जी, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हरजीत सिंह लाडा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे, बिट्टू निखिल जी, गोयो और सज्जनों, 25 तारीख को लोकसभा के छठे दौर का चुनाव होने जा रहा है। आमने सामने देश की राजनीतिक पार्टियां आज खड़ी हैं। एक तरफ हिंदुस्तान की देशभक्ति की आराधना करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ कुछ कुनबे हैं, कुछ गैंग्स हैं जो देश को लूटने की योजनाएं बनाते रहते हैं और जब मौका आता है तो लूटते भी हैं। चुनाव प्रजातंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 साल बाद वोट डालकर हम तय करते हैं कि हमारे क्षेत्र का तो प्रतिनिधि कौन होगा, और ये बहुत सोच विचार के किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं, हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी पार्टी मैदान में है, कौन कौन सा कैंडिडेट मैदान में है, किस पार्टी की तस्वीर क्या है, यह भी लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव ऐसी चीज है, लोग आते हैं तो कई तरह के घोषणाएं कर जाते हैं, कई तरह के वादे कर जाते हैं, परंतु देखना होता है कि गुजरे समय में इस पार्टी ने जो कहा था क्या वो करके दिखा दिया, क्या है उसकी तस्वीर, कैसे पता लगेगा। और अगर हम इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस देश में एक ही पार्टी है जिसने जो कहा करके दिखाया। हम लंबे समय से कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के लिए बात कहते रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, जनसंघ थी, जनसंघ के जो पहले अध्यक्ष हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी ये नारा देते हुए ये देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, उन्होंने आंदोलन किया था और
कश्मीर में ही उनकी शहादत हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहती रही कि कश्मीर में जो आज उग्रवाद है, जहां पर इतने लोग शहीद हो रहे हैं, इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसकी वजह धारा 370 है। 370 धारा उसकी वजह है। हम हमेशा ये बात कहते हैं और जब हमें मौका मिला, जब हमारी सरकार को की संख्या लोकसभा में पूरी हुई, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 खत्म कर दी। कहते हैं गर्भ बर रुए जमीयस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इस धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऐसा लिखा कवियों ने कि कश्मीर में ही स्वर्ग है, लेकिन वहां की बर्फीली पहाड़ियां खून से लाल हो गई। उनको रोकने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, आज वहां पर अमन है, भाई अनिर्विज जिंदाबाद, भाई अनिर्विज जिंदाबाद। आज वहां पर शांति है। अभी हिंदुस्तान में